बंदरिया का श्राप। सिविल इंजीनियर यश को उसकी कंपनी एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सिलसिले में शहर से दूर भेजती है। उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर मिलता है। घर के खिड़की से बाहर देखने पर खाई नजर आती है। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। उन पेड़ों पर बहुत से बंदर होते हैं। एक दिन एक बंदरिया अपने छोटे बच्चे के साथ यश के घर के खिड़की में आकर बैठती है। यश उसे भगा देता है। उस दिन से हर रोज वो बंदरिया यश के घर के खिड़की में आने लगती है। यश बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन यश का एक दोस्त यश के घर आता है। खिड़की के बाहर कितना सुंदर नजारा है ना? हाँ है तो। क्या हुआ, तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, घर तो पसंद आया है मुझे, लेकिन रोज एक बंदरिया खिड़की में आकर मुझे परेशान करती है। उसे कितना भी भगाओ वापस आती ही है। मैं तो परेशान हो गया। समझ में नहीं आता क्या करूँ उस बंदरिया का। अरे कुछ मत कर, वो खाने की तलाश में ही आती होगी। और तुम्हें कहाँ इस घर में रहना है हमेशा के लिए? छोड़ दो उस बंदरिया की बात को। एक दिन वो बंदरिया फिर से खिड़की में आती है। यश उसे भगाकर खिड़की बंद कर लेता है। बंदरिया खिड़की पर आकर खिड़की को धक्का देने लगती है। यश को गुस्सा आता है और उस बंदरिया को मार देता है। रात को यश सो जाता है। उसके सपने में वो बंदरिया आती है और उसे श्राप देती है कि यश, जैसा तुमने मुझे मारकर मेरे प्रियजनों से अलग किया, वैसे ही तुम्हारी प्रिय व्यक्ति भी तुमसे दूर हो जाएगी। यश डर कर जग जाता है। आजू बाजू देखता है तो कोई नहीं होता। वो समझ जाता है कि उसने सपना देखा है। वो सोचता है कि मुझे ऐसे ही सपना आया होगा, नहीं तो कोई बंदरिया श्राप कैसे दे सकती है। वो फिर से सो जाता है और 2 दिन बाद अपना काम खत्म करके शहर वापस लौटता है। यश उस बंदरिया का श्राप भूल जाता है। 2 साल बाद यश अपनी पत्नी लावण्या के साथ उस पहाड़ी वाले घर में रहने आता है। लावण्या को वो घर बहुत पसंद आता है। यश, ये घर कितना सुंदर है ना? खिड़की में बैठकर कितना अच्छा नजारा दिख रहा है। हाँ, घर तो अच्छा है। मुझे कल से काम शुरू करना है, तो दिन भर तुम्हें अकेले रहना होगा इस घर में। हाँ, तो उसमें क्या है, तुम चले जाना। अगले दिन से यश दिन भर काम से बाहर रहता है और लावण्या घर में बैठकर उस खिड़की से बाहर देखती रहती है। उसे उस खाई में देखना बहुत अच्छा लगता है। दिन ब दिन लावण्या की खिड़की में बैठने की आदत बढ़ती ही जाती है। वो घंटों उस खिड़की में बैठे रहती है। एक दिन यश जोर जोर से डोल बेल बजाता है, लेकिन लावण्या को सुनाई नहीं देता। फिर वो जोर से दरवाजा खटखटाता है। तब लावण्या दरवाजा खोलती है। क्या कर रही थी तुम? कितनी देर से मैं बेल बजा रहा था। अरे कुछ नहीं, मैं खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। मुझे बेल सुनाई नहीं दी। कुछ दिनों के बाद लावण्या के पूरे शरीर पर बाल उगने लगते हैं। वो ब्यूटिशियन को बुलाकर वैक्सिंग करवाती है, लेकिन फिर से 8 दिन में बाल उग जाते हैं। लावण्या डर जाती है, लेकिन यश को नहीं बताती। वो हर हफ्ते ब्यूटिशियन को घर पर बुलाने लगती है। क्या हुआ लावण्या, तुम आजकल हर हफ्ते ब्यूटिशियन को बुला रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? और ये क्या, तुम हमेशा शॉल लेकर घूम रही हो आजकल? इतनी भी ठंड तो नहीं है? कुछ नहीं, मेरी ब्यूटी ट्रीटमेंट चल रही है ना, इसलिए, और मुझे ठंड लग रही है। ठीक है, सुनो, कल मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, हमें वहाँ जाना है, तो चलो शॉपिंग करके आते हैं। तुम अपने लिए कुछ एक ड्रेस ले लेना। तुम चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। क्यों, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम मेरे पास भी नहीं आती, मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, दिन भर उस खिड़की में बैठे रहती हो। तुम्हें आना ही होगा मेरे साथ। ये देखो, ये हुआ है मुझे। लावण्या को देखकर यश हैरान हो जाता है। लावण्या का चेहरा छोड़कर पूरे शरीर पर बाल उग रहे होते हैं। वो एक बंदर की तरह दिख रही होती है। ये क्या हुआ तुम्हें लावण्या? पता नहीं, इसलिए मैं बार बार ब्यूटिशियन को बुलाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बाल बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर लावण्या
रोने लगती है। रो मत, हम अभी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। फिर दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। महीनों तक ट्रीटमेंट लेने पर भी लावण्या के शरीर के बाल कम नहीं होते, उल्टा बढ़ते ही जाते हैं। लावण्या खिड़की में बैठी होती है। क्या हुआ लावण्या? यश, वो देखो ना, उस खाई में कितने सुंदर पेड़ हैं। मुझे लगता है मैं भी एक पेड़ पर जाकर बैठूं। ये क्या बोल रही हो लावण्या तुम? हाँ, मुझे लगता है कि काश मैं भी एक बंदर होती। बंदर होती तो क्या, मैं तो बंदर ही बन रही हूँ। देखो मुझे, मेरा चेहरा छोड़कर मैं पूरी बंदर बन चुकी हूँ। चुप रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इस सुबह यश देखता है कि लावण्या घर में कहीं नजर नहीं आ रही है। वो खिड़की में भी बैठी नहीं होती है। वो घर के बाहर जाकर देखता है तो लावण्या उस खाई के किनारे पर खड़ी होती है। वो लावण्या के पीछे से जाकर लावण्या को आवाज देता है। लावण्या पीछे मुड़ती है और यश चौंक जाता है। लावण्या का चेहरा बंदर जैसा बन चुका होता है। एक बार लावण्या यश को देखकर मुस्कुराती है और उस गहरी खाई में कूद जाती है। यश नीचे देखता रहता है और तब उसे उस बंदरिया के दिए हुए श्राप की याद आती है। खाई में देखने पर उसे लगता है कि वो बंदरिया उसे देखकर हंस रही है। बंदरिया का श्राप पूरा हो जाता है।